आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 गोरखपुर महानगर आध्यात्म का शहर रहा है, पौराणिकता का शहर है, लेकिन जिस कदर देश ने विकास के पायदान को छुआ है, गोरखपुर भी पीछे नहीं रहा है। गोरखपुर के लोग अब पहले से ज़्यादा सचेत हैं, सजग हैं, खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर, और इन्हीं कारणों से पिछली तमाम सरकारों ने अपना योगदान भी दिया है सेहत स्वास्थ्य को लेकर, गोरखपुर शहर को लेकर। और गोरखपुर शहर में नेहरू पार्क, जो पहले लालडिगी पार्क के रूप में आज भी लोग जानते हैं, नेहरू पार्क का विकास हुआ, नेहरू पार्क की स्थापना हुई और तकरीबन 5 से 8 एकड़ में यह लालडिगी पार्क तैयार हुआ है। तमाम शहर के बुजुर्ग और युवा, इतना ही नहीं, बच्चे भी सुबह सुबह इस पार्क में स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचते हैं। इस बात को इसलिए भी समझा जा सकता है कि गोरखपुर का जो नेहरू पार्क है, सिर्फ गोरखपुर शहर ही नहीं, कहा जाता है कि पूर्वांचल का यह सबसे बड़ा पार्क है। जी हाँ, इसकी प्रकृति, इसकी नैसर्गिकता देखते ही बनती है। प्रकृति के बेहद करीब है यह नेहरू पार्क। इसमें आने वाले तमाम वॉकर्स, मॉर्निंग वॉकर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोगों के लिए योग अभ्यास और सैर तक की व्यवस्था की गई है। इस बात का अंदाज़ा यहाँ के लोगों से पूछकर भी समझा जा सकता है, लगाया जा सकता है कि यह पार्क कितना अहम है, महत्वपूर्ण है। खासकर गोरखपुर इस इलाके में, लालडिगी साहबगंज के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ा ही बेहद स्वास्थ्यवर्धक इस पार्क को देखकर ही कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। सुबह शाम आने वाले लोगों के लिए यह पार्क किसी औषधि से कम नहीं है। यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तमाम विचारों वाले लोग आते हैं, जिरह भी करते हैं, बहस भी करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। नेहरू पार्क के रूप में विकसित इस पार्क में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, सुबह शाम आने वाले वॉकर्स को ध्यान में रखकर ही इस पार्क को बनाया गया है। इस पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा जलाशय की भी स्थापना की गई है और खास बात यह है कि इस पार्क की देखभाल का जिम्मा नगर निगम प्रशासन को है। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए अपने पास तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा तकरीबन 2 दर्जन से अधिक मालियों को यहाँ पर व्यवस्थित कर रखा है। यह अलग बात है कि इसकी देखभाल में कुछ खामियां हैं, और यह खामियां आज उस समय उजागर हुई जब महामहिम राष्ट्रपति आने को है। उससे कुछ घंटों पहले ही तालाब में, जलाशय में पड़ी तमाम मछलियां अपने प्राण छोड़ चुकी थी। आप देख सकते हैं, यहाँ काम करने वाले जो बोट चलाते हैं या जो माली हैं, वो इन मछलियों को बाहर निकाल रहे हैं, जलाशय से बाहर कर रहे हैं उन मछलियों को जो अपने प्राण छोड़ चुकी हैं। आपको यकीन नहीं होगा, तकरीबन 2500
या उससे भी अधिक मछलियों ने दम तोड़ दिया है। और यह काम सिर्फ आज एक दिन या एक रात का नहीं हो सकता। सैर करने वाले लोगों ने बताया कि निरंतर पानी, इस जलाशय का पानी निरंतर कम होता रहा है। कह लीजिए कि पिछले एक पखवाड़े से भी अधिक समय हो गया जब इसमें पानी छोड़ा ही नहीं गया इस जलाशय में। मछलियों का मरना तय था। लापरवाही अपने जब चरम पर पहुंची, मछलियों ने अपने प्राण छोड़ दिए। कारण क्या हो सकते हैं, यह तो नगर निगम प्रशासन जानने की कोशिश करे, क्योंकि यह उसके लिए भी सवाल है। जितने भी लोग आए, जिन लोगों से हम लोगों ने बात किया, मीडिया ने बात किया, तमाम शहरवासियों ने इसके सीधा इसका कारण नगर निगम प्रशासन पर ही थोपा है। उनका कहना है कि यह पार्क में जो बीचों बीच जलाशय है, इसमें पानी कम होने की वजह से और निरंतर गर्मी अपने चरम पर है, पानी का तापमान बढ़ता जा रहा था दिन के वक्त, शाम के वक्त, और इन कारण से यह पानी जहरीला भी हो गया। मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और उनका मरना भी तय था, क्योंकि देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी। तमाम सैलानियों ने यहाँ तक कहा कि यदि पानी बराबर इस जलाशय में छोड़ा जाता तो यह नौबत नहीं आती। क्या ये पानी दिन प्रतिदिन यहाँ कम होता गया है और इसमें जितनी भी मछलियाँ पहले डाली गई थी, आज धीरे धीरे ये करते पानी कम हो गया, और पानी कम होने के नाते पानी इतना गर्म हो गया है कि सारा पानी जहर हो गया है। और जहर के कारण आज जो है सारी मछलियाँ इसमें सारी मर चुकी है। लमसम कि जो लोग अमाउंट बता रहे हैं, जो संख्या बता रहे हैं, वो करीब लमसम 2,500 से 3,000 बता रहे हैं कि सारी मछलियाँ मर गई हैं। और लालटेगी पार्क में पानी का इसमें कहीं से भी भरने का अभी कोई इधर 8-10 दिनों से देखा गया कि पानी इसमें नहीं भरा रहा है, जिसके कारण न गैस है और न उसमें कुछ रहा है। इसी कारण सारी मछलियाँ जो है इसमें मर। पार्क में कई सालों से टहल रहे हैं, रोज़ आते हैं। लालटेगी पार्क है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग टहलते हैं। लेकिन ये अव्यवस्था जो यहाँ देखी जा रही है, जैसे भैया ने कहा कि यहाँ पानी नहीं है, पानी की वजह से ये मछलियाँ मर गई हैं इतनी बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ी कमी ये है कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं, पहले इसमें एक बोट चलती थी, वो भी नहीं चल रही है। बच्चे आते हैं, मनोरंजन नहीं कर पाते, लोग टहल नहीं पाते। और इतनी बड़ी निर्जीवों की हत्या जो आप देख सकते हैं, जहरीला पानी हो गया, या क्या कारण है। नगर निगम इसके लिए दोषी मैं समझूंगा कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी पार्क की व्यवस्था को वो चेक करते रहें समय पर। वो भी राष्ट्रपति जहाँ बगल में आने वाले हैं, वहाँ ये कांड है। बगल का पार्क है, एकदम जस्ट बगल में है, जहाँ आज राष्ट्रपति आज ही आने वाले हैं। तो मेरा मतलब ये बहुत बड़ी लापरवाही है नगर निगम की। नगर निगम प्रशासन क्यों चुप है, यह तो वही जाने, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें खुद ढूंढना होगा। जो लोग यहाँ बोटिंग करने आते थे, उनका भी कहना है पानी कम होने के कारण बोट चलाने में वहाँ पर असुविधा हो रही थी, मोटर बोट नहीं चल पा रहे थे और यहाँ तक कि खतरा भी पैदा हो सकता था। इसलिए वो वहाँ पर बोट इक्का दुक्का ही चल पा रहे थे। सर, हमारा मानना है कि गोरखपुर का सबसे बड़ा पार्क है ये। इससे पूर्वांचल में इससे बड़ा पार्क पूर्वांचल के किसी कोने में है नहीं, मगर फिर भी इसकी रख रखाव देख लीजिए आप। हर जगह पानी का क्या है, गंदगी की वजह से देखिए पूरा फिल्टर मशीन लगी हुई है, 4-4 फिल्टर मशीनें लगी हुई हैं, ताकि इसमें सफाई एकदम टार्च लगा हुआ ताकि नीचे तक सफाई झलके। मगर गंदगी से पटा हुआ है और गंदगी और पानी ना होने की वजह सारी की सारी मछलियाँ जो है मरी पड़ी हुई हैं। सर, अब गिनती में क्या बताएं, पूरा बाउंड्री तो एकदम पूरा तो पड़ा हुआ है, सैकड़ों मछलियाँ से ऊपर होंगी, सैकड़ों क्या और भी ज़्यादा है। अब क्या पता, नगर निगम से हमको लगता है कोई ठेके पे है भाई। इस पे भाई समाज के लिए है, इस एरिया के जितने भी लोग हैं अपना आते हैं टहलने के लिए, मगर नगर निगम ने इसको ठेके पे दे रखा है। जिस सोच के साथ, जितनी मशक्क़त के साथ इस पार्क को बनाया गया है, यदि इसकी देखभाल होती
तो शायद यह नौबत नहीं आती। यह बात एक बार नहीं दर्जनों बार यहाँ आने वाले सैलानी हर रोज़ अपना दुख प्रकट करते हैं, कभी आपस में और कभी मीडिया कर्मियों के सामना होने पर। आप देख सकते हैं कि मोटर बोट लगाकर वहाँ के कर्मचारी मर चुकी मछलियों को मोटर बोट में डाल रहे हैं। शायद लोगों की नज़र न पड़े इस वजह से, या फिर इन मछलियों को उठाकर कहीं और इसका डिस्पोजल कराया जा सके। लेकिन यह बात तय है कि इन मछलियों का मरना ठीक नहीं था। जब मीडिया कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन से इस मसले पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने महामहिम की अगवानी और उनके आने से पहले की तमाम व्यवस्थाओं की दुहाई दी और बताया कि इस मसले की विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी उपयुक्त होगा वह कार्य किया जाएगा। सर काफ़ी टाइम से तो हम लोग टहलते हैं पार्क में और हमेशा देखते हैं दुर्व्यवस्थाएं बहुत हैं। अब सामने आज ही देख लिए, ये 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी मछलियाँ मर रही हैं, दिन पर दिन मरती जा रही हैं और तालाब पटा हुआ है। कम से कम 2 से 3 हज़ार मछलियाँ, जबकि इस पर नगर निगम की दायित्व बनती है और इससे सटे हमारे मेयर साहब का मकान, उन्हें भी इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे गृह जनपद ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसको संज्ञान लें। और पार्क पे ये बजट बहुत अच्छा आता है, उसके बाद भी सुंदरीकरण पार्क नहीं हो पा रहा है। अब तो फिर भी पहले से हल्की फुल्की सही है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जो भी मछलियाँ मतलब जिनकी हत्याएँ हुई इन पे जो यहाँ रख रखाव अधिकारी उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं, अब तक पानी यहाँ बहुत कम है और चारों तरफ पंपिंग सेट है, उसके बाद भी पानी नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? नगर निगम है, नगर निगम के अधिकारी हैं। इसको संज्ञान मेरे कहे वक्तव्य से इसको लेना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए स्वयं नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? यह बात भी उन्हें सोचना होगा। आपको एक बार फिर बता दें कि नगर निगम द्वारा निर्मित यह नेहरू पार्क न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल का सबसे विस्तृत व्यवस्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से व्यवस्थित पार्क है ये। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।